श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 30। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं, इसका हम दर्शन करते हैं। पूर्व समय में सुरसेन नामक एक बड़े प्रतापी सम्राट हो चुके, जिन्हें सब संसार जानता है। उनकी पुत्री कुंती ने घोर तपस्या की। एक समय दुर्वासा ने देवाकर्षण के 6 मंत्र कुंती को सिखाए। जब कुंती ने एकांत में मंत्र परीक्षा लेनी चाही, तो आकर्षण करते ही तुरंत सूर्य उसके पास आ गए और कुंती से रमण किया और यह आशीर्वाद दिया कि मेरे संभोग करने से तेरे शरीर में कोई विकृति न होगी। सूर्य के चले जाने के बाद कालांतर में कुंडल कवच पहने हुए तुम कुंती के गर्भ से पैदा हुए। कुंवारी होने के कारण भय से कुंती ने तुझे सरिता में फेंक दिया। जब तुम बहते हुए जा रहे थे तो अचानक दुर्योधन ने तुम्हें देखा और उठा लिया। इस तरह से तुम कौरवों के पास आए हो। वास्तव में तुम तो धर्मराज के भाई हो। मेरा आग्रह है कि आप कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का साथ दीजिए और सारा राज्य तथा द्रौपदी में भी 6ठा अंश लीजिए। धर्मराज आदि सभी पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे। श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर कर्ण ने कहा कि मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि मैं युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूँ, परंतु भगवान, मैं कौरवों का साथ छोड़कर उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे ही बल पर तमाम युद्ध की तैयारियां की है और उन्होंने मेरा पालन पोषण भी पुत्र की भांति करके अपूर्व सम्मान दिया है। उनका साथ इस शरीर से तो नहीं छोड़ सकता। यदि मैं ऐसा स्वार्थवश कर बैठूं, क्षत्रिय धर्म की ही कलंकित हो जाएगा। अब तो एक ही मार्ग रह गया कि पांडव सेना लेकर आवे और रण क्षेत्र में हमारा संग्राम हो। फिर जो जीते वह संसार को राज्य ले। वैशंपायन जी ने कहा कि इस प्रकार कहकर कर्ण रथ से उतरकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके वापस चला गया और श्री कृष्ण यात्रा समाप्त कर विराटपुर में आ गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर धर्मराज ने उनका स्वागत किया। सभा में बैठकर सबके सामने धर्मराज ने युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन ने हमारा शांति प्रस्ताव मान लिया या नहीं? श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह अभिमानी बिना युद्ध के तिल भर भूमि देने के लिए तैयार नहीं है, अतः आप सब फौज लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस पर भीम ने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि युद्ध अनिवार्य ही है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट आदि ने तुरंत ही युद्धार्थ तैयार हो जाने को कहा। इतने में एक अक्षयहिणी सेना लेकर श्री कृष्ण जी का साला रुक्म आया और युधिष्ठिर से कहने लगा कि यदि आप हमारी दास्ता स्वीकार कर ले तो मैं अकेला ही समस्त कौरवों को मार कर अखिल भूमंडल का तुम्हें सम्राट बना दूंगा। यह सुनकर भीम ने क्रोधित होकर कहा कि पांडव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी की भी दास्ता स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकते। और आगे कहा कि अरे दुष्ट, श्री कृष्ण जी के तथा रुक्मणी के भाई होने के कारण ही तू इतना कहने पर जीवित बचा है, नहीं तो ऐसी गर्वोक्ति कहने वाले की मैं जीभ निकाल लेता हूँ। इतना कहकर भीम ने उसका हाथ पकड़ गर्दन में धक्का मारकर सभा से बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर वह अपनी सेना को लेकर हस्तिनापुर गया और वहां भी उसने गर्वोक्ति कही, जिससे क्रोधित होकर कौरवों ने भी उसे अपमानित कर अपने यहाँ से भगा दिया। लज्जित रुक्म अपने स्थान कुंतलपुर को वापिस चला गया। इसके बाद दुर्योधन कर्ण को लेकर द्रोण के पास गया और बोला कि हे गुरुदेव, पांडवों से युद्ध अब निश्चित है, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। इस पर द्रोण ने कहा कि हे कुरुनाथ, आपने पांडवों के साथ घोर अन्याय किया है। उनके पाप से आपकी विजय तो हो नहीं सकती और इसके भी अतिरिक्त वो अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता कर रहे हैं, इसलिए आपको तो कोई नाश से बचा नहीं सकता। फिर भी मैंने आपका अन्न खाया है, अतः आपकी यथाशक्ति में
सहायता करूँगा। आपकी रक्षा करने में मैं अपना जीवन भी लगा दूंगा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को आश्वासन दिया कि त्रिलोकी की कोई भी शक्ति आपको नष्ट नहीं कर सकती। मैं आपकी रक्षा करूंगा। कृष्ण के सहित अर्जुन को मारकर आपको निष्कंटक बना दूंगा। इसके बाद दुर्योधन कर्ण के साथ भीष्म पितामह के पास गया और प्रणाम करके उसी प्रकार सहायता मांगी। इस पर भीष्म ने दुर्योधन को बहुत फटकारा और कहा कि तुम इस नीच कर्ण के कहने से बड़े ही कुकर्म कर रहे हो, इसलिए किसी भी सभ्य मनुष्य को तुम्हारी कोई सहायता न करनी चाहिए। ऐसे अपमानसूचक शब्दों को सुनकर कर्ण वहां से चल दिया और बोला, जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक मैं तुम्हारी सहायता के लिए अस्त्र न पकड़ूंगा। कर्ण ने चले जाने पर भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि नाश तो सुनिश्चित ही है, फिर भी मैं तुम्हारे पूर्ण शक्ति से रक्षा करूंगा। जब तक मैं अस्त्र लेकर रण में तुम्हारी सहायता करता रहूंगा तब तक इंद्र कुबेर यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्री भीष्म का आश्वासन पाकर दुर्योधन ने कृपाचार्य का आश्वासन लिया और फिर कर्ण के यहाँ गया। दुर्योधन का दूत के द्वार आगमन सुनकर कर्ण ने कुरुनाथ को सम्मानित कर उच्चासन पर बैठाया। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़कर कहा, भाई, वृद्ध भीष्म के कहने का तुम बुरा न मानना। मैं तुम्हारे भरोसे युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो मेरे लिए कहीं भी स्थान न होगा। दुर्योधन के वचन सुनकर हंसते हुए कर्ण ने कहा कि हे महाराज, मैं आपसे अभी अरुण नहीं हो सकता। मैंने तो आपके लिए स्वयं अपना शीश अर्पण कर ही दिया है। मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं हो सकता हूँ। आप तुरंत ही दूत भेजकर धर्मराज से कह दे कि आकर हमसे युद्ध करो। यदि युद्ध करने से डरते हो तो अस्त्र शस्त्र हमारे पास जमा करके अविलंबन के लिए चले आओ। यदि तुम ऐसा न करोगे तो मैं स्वयं सेना लेकर विराटपुर आता हूँ और तुम्हें कृष्णादि को के सहित यमलोक पहुँचा दूंगा।